वीडियो 14 में हम बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं विच इज़ कंपैरिजंस। हमें ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि ये कंपैरिजंस जो हम एक बंदे में दूसरे बंदे में जो हम लोग कंपेयर करते हैं वो कब हेल्दी होता है, कब अनहेल्दी होता है, कब हमें कंपैरिजन करने की ज़रूरत है और कब नहीं करने की ज़रूरत है। जैसा कि मैंने वीडियो 13 में डिस्कस किया कि हम लोगों में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और लोगों की तरह होंगी विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू बिल्ड अ गुड सोसाइटी, अ गुड फैमिली, और कुछ क्वालिटीज़ सबसे अलग होंगी जो हमारी यूनिक क्वालिटीज़ होंगी जो हमें डिफ़ाइन करती हैं। अब अगर हम कंपेयर करने बैठें और एक इंडिविजुअल को दूसरे इंडिविजुअल से कंपेयर करें तो आप मेरा यकीन करिए कि हम ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। अगर आपके आसपास छोटे बच्चे हैं या आप पेरेंट हैं, आपके बच्चे हैं या भाई बहन हैं, तो कभी भी ये कोशिश मत करिए कि एक बच्चे को दूसरे को बच्चे से कंपेयर करें। और अगर आपने ये गलती लोगों के सामने कर दी तो आप ऐसा बच्चे के अंदर ज़हनी डैमेज कर देंगे जिससे वो शायद ज़िंदगी भर फिर उभर ना पाए। और हो सकता है कि ऐसा ही कंपैरिजन कभी आपने अपने बचपन में भी देखा हो। अगर आपने ये सारी चीज़ें देखी हैं, खुद भी झेली हैं, तो कभी अपने से छोटों के साथ ऐसा मत करिए, क्योंकि हर बच्चा अपने में इंडिविजुअली बहुत यूनिक होता है और उसका कंपैरिजन करने के लिए अगर हम उसका मार्क्स से कंपैरिजन करें तो ये एक कोई हेल्दी हैबिट नहीं है, क्योंकि वो जो बच्चा जो पढ़ाई में कमज़ोर है वो हो सकता है किसी और स्किल में बहुत अच्छा हो। तो कंपैरिजन करने से उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाएगी और फिर शायद वो ज़िंदगी में कुछ अचीव ना कर पाए। कभी अपने बच्चों से इस तरीके से भी बात मत करिए कि मैं चाहता हूँ कि तुम सचिन तेंदुलकर बनो, मैं चाहता हूँ कि तुम ऐश्वर्या राय बनो। आप क्यों चाहते हैं कि आपका बच्चा कुछ और बने? आप उससे ये कहिए, मैं चाहता हूँ कि भाई तुम क्रिकेट की दुनिया में नंबर 1 पे जाओ। ये कहना हेल्दी प्रैक्टिस है, लेकिन उसे किसी से कंपैरिजन करना कि तुम सचिन तेंदुलकर बन जाओ, तुम कपिल देव बन जाओ, ये एक हेल्दी प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, हम उनको एग्जाम्पल दे सकते हैं कि सचिन तेंदुलकर जी और कपिल देव जी, इनकी लाइफ हिस्ट्री उठाओ, उसे पढ़ो, उससे सीखो, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप बच्चे को किसी पर्सनालिटी से कंपेयर मत करिए, क्योंकि हो सकता है कि आपका बच्चा उससे भी कहीं ऊपर पहुंच जाए, उससे भी अच्छी क्वालिटीज़ हों आपके बच्चे में। तो ये कंपैरिजन बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होता कि हम किसी बच्चे को कुछ और बनाने की कोशिश करें। आपका जो बच्चा है वो ही एक यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ गॉड है, उसको वैसा ही रहने दीजिए जैसा वो है। उसकी जो भी स्किल्स हैं उनको टोन करने की कोशिश करिए और उसका जो भी इंटरेस्ट है उसे उस फील्ड में आगे बढ़ने दीजिए, और वो आप देखेंगे कि वो औरों से भी ज़्यादा एक्सेल करेगा जब उसे अपनी फील्ड, अपनी चॉइस की फील्ड मिलेगी। इस बात पे आप भरोसा रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए कि उसने आपके बच्चे को बहुत ही यूनिक बनाया है, या जिससे भी आप डील कर रहे हो, आपका भाई बहन हो, जो भी हो, कोई भी है। और बल्कि आप ख़ुद को भी लोग कंपेयर करने लगते हैं कि मेरे पास इतनी सैलरी नहीं है जितनी मेरे पड़ोसी के पास है। क्यों करना है भाई? आपको जितना मिल रहा है क्या आप उसमें खुश नहीं रह सकते? और आपको क्या पता जो आपसे ज़्यादा कमा रहा है वो अपनी लाइफ में खुश है? हो सकता है उसकी लाइफ में कुछ और टेंशन हो। भाई पैसे की टेंशन नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें जब किसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो हम क्यों उससे कंपैरिजन करें?
हो सकता है वो हमसे ज़्यादा दुखी हो, हमसे ज़्यादा डिप्रेस्ड हो। तो ये सारे कंपैरिजंस जो हैं ये बिल्कुल ही अनहेल्दी कंपैरिजंस होते हैं, जो बहुत ही साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट डालते हैं इंसान के ऊपर। और ये गलती हम बार बार अपने से छोटों के साथ भी करते हैं, अपने साथ भी करते हैं, और सारी कोशिश कर लेते हैं कि हम खुश ना रहें। इसके बजाय अगर हम खुद से खुद का कंपैरिजन करें तो वो एक हेल्दी प्रैक्टिस है। इसका मतलब ये है कि हमेशा कोशिश करिए कि आप अपने गुज़रे हुए कल से आज बेहतर कैसे हैं, उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। अगर आपके अंदर, आपके बच्चे के अंदर, आपके भाई बहन के अंदर, या जो भी है जिससे भी आप डील कर रहे हैं, अगर उसके अंदर कोई स्किल है तो वो अपनी स्किल में कल से ज़्यादा आज बेहतर है क्या, इस चीज़ की कोशिश करिए। अपनी लाइफ को खुद से कंपेयर करिए। कल मैं जैसा इंसान था, क्या मैं आज उससे बेहतर इंसान हूँ? ये एक हेल्दी कंपैरिजन होता है, और ये कंपैरिजन करना बहुत इम्पॉर्टेंट है ताकि हम खुद अपनी लाइफ में अपना डेवलपमेंट देख सकें। देखिए दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जैसे भी हालात आते हैं, अच्छे हों या बुरे हों, अच्छे लोग हों या बुरे लोग हों, कम पैसा हो या ज़्यादा पैसा हो, ये सब हालात हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। तो हालात पे, लोगों पे, इन सब पे ध्यान मत दीजिए। ये देखिए कि इन हालात में आपने क्या सीखा, इन हालातों ने, इन लोगों ने आपको कैसे एक बेहतर इंसान बनाया। ये देखने की कोशिश करिए, ये सीखने की कोशिश करिए। ये आपका हमेशा एक हेल्दी कंपैरिजन रहेगा, और ये आपको लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। क्योंकि आप ऐसे समझिए कि ये पूरी ज़िंदगी हमारी एक लर्निंग प्रोसेस है। हम यहाँ कुछ आके सीखते हैं, कुछ टेस्ट देते हैं, ऊपर वाला कुछ हमारे टेस्ट लेता है, हम उसमें पास हो सकते हैं, हम उसमें फ़ेल हो सकते हैं। लेकिन किसी भी एक्सपीरियंस से जब भी हम गुज़र रहे हैं तो हम एक बेहतर इंसान बन के निकलना चाहिए उस प्रोसेस में। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमने क्या सीखा, हम कैसे और बेहतर बन गए खुद से। अगर आपको किसी भी प्रोसेस में लग रहा है कि आप खुद में कल से आपकी क्वालिटीज़ और डिक्रीज़ हो गई, से फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ख़राब इंसान से मिले और आप भी गालियाँ देने लगे, तो उसमें आप में कोई फ़र्क नहीं रह गया, बल्कि आपने, कल आप अच्छे थे, आज आप बुरे बन गए। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करिए, और ऐसी क्वालिटीज़ अपने अंदर लाने की कोशिश करिए जो आपको एक बेहतर इंसान बनाए। तो खुद से खुद का कंपैरिजन करना एक हेल्दी प्रैक्टिस है। खुद से दूसरों का कंपैरिजन करना अनहेल्दी है, टू द एक्सटेंट कि वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहा। अगर आपको दूसरे से कंपैरिजन करके कुछ मोटिवेशन मिलता है, तब तक उस लिमिट तक तो ठीक है। लेकिन अगर ये आपके जहन पर एक बुरा असर डाल रहा है तो वो कंपैरिजन करना छोड़ दीजिए। जहाँ दूसरे से कंपैरिजन करने में कोई भी बुरी फीलिंग आपके दिल में आ रही है, आपको जलन हो रही है, आपको गुस्सा आ रहा है, या आपको लो फीलिंग हो रही है, लो सेल्फ इस्टीम आप फील कर रहे हैं, तो ऐसा कोई भी कंपैरिजन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जहाँ पे कंपैरिजन्स एक पॉजिटिव इमोशन लाते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं कुछ और काम करने के लिए, कुछ मेहनत करने के लिए, कुछ नई स्किल सीखने के लिए, तो वो कंपैरिजन उस लिमिट तक अच्छा होता है। और दोस्तों, सबसे हेल्दी कंपैरिजन होता है कि आप अपने बीते हुए कल से अपने आज को कंपेयर करें और ये देखें कि किसी भी प्रोसेस में आप एक बेहतर इंसान बने हैं। क्या आप दुनिया को ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? क्या आप दुनिया के लिए कुछ
अच्छा करने की सोच रहे हैं, अगर ऐसा कंपैरिजन आप करेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और हमेशा प्लानिंग करिए कि आपके फ्यूचर में आप और बेहतर करेंगे। जो गलतियां आपसे हो गई उनसे उभरने की कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे कि आगे वो रिपीट ना हो। आप एक अच्छे बेहतर इंसान बने, इस सोसाइटी में सबकी मदद करें, सबके लिए कुछ करके जाएं, वही हमारा एम होना चाहिए। तो दोस्तों, आज से कोशिश करिए कि अनहेल्दी कंपैरिजंस को अपनी ज़िंदगी से आप निकाल दें। आपके पास जो भी आप पेरेंट हैं, आपके पास छोटे बच्चे हैं, उनकी सही परवरिश करें। कंपैरिजन से उनका फ़ायदा जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक तो ठीक है। अगर उनके भी दिल में कोई गलत फीलिंग आ रही है तो आप कंपैरिजन करना छोड़ दें। और कभी भी किसी के सामने बच्चे को इस तरीके से ना टोकें कि उसको बुरा लगे कि देखो मेरे भाई के अच्छे नंबर आ रहे हैं, मेरे कम आ रहे हैं, इसलिए मुझे डांटा जा रहा है। अगर ऐसा कोई सिनेरियो आपके सामने आता है तो उसको प्लीज़ अवॉइड करने की कोशिश करिए। बच्चे से अकेले में बात करिए और जहाँ तक उसको मोटिवेट कर सकते हैं करिए। लेकिन फिर भी आप ये समझिए कि हर बच्चा एक यूनिक एक्सप्रेशन ऑफ गॉड है। ऊपर वाले ने उसको अपनी एक सेट ऑफ स्किल्स दी हैं, वो उसमें ही एक्सेल कर सकता है। उसकी जो भी फील्ड ऑफ चॉइस है उसमें कोशिश करिए कि आप उसकी भरपूर मदद करें और बाकी ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए। कि देखिए दोस्तों, मेहनत करना हमारे हाथ में होता है, उसका फल देना हमेशा ऊपर वाले के हाथ में होता है। हम किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं ले सकते, हमारे कल की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हम हमेशा कोशिश कर सकते हैं कि हमारा कल, आने वाला कल बेहतर बने। और जो भी हमारे आसपास बच्चे हैं, भाई बहन हैं, उन सब का फ्यूचर अच्छा बने। हम जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी तरफ से वो कंट्रीब्यूट करें, लेकिन किसी को भी मेंटली सिक ना फील कराएं कंपैरिजंस करके। लोगों से अकेले में बात करें, बच्चों से अकेले में बात करें और वो आपकी बात को बेहतर समझेंगे जब आप उनसे अकेले में बात करेंगे और उनको समझाने की कोशिश करेंगे। तो और इस फ़र्क को आपको समझना होगा कि कब आपको हेल्दी कंपैरिजन करना है और कब आपका यही कंपैरिजन अनहेल्दी बन जाएगा। उस फाइन लाइन को आपको ड्रॉ करना होगा, न सिर्फ बच्चों के लिए भी बल्कि अपने लिए भी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड काइंडली डू like and share my videos so that we can reach out to maximum number of people. अगर मेरी इन वीडियोस से किसी की भी थोड़ी सी भी मदद हो जाएगी तो आई विल फील माई सेल्फ टू बी लकी कि मैं किसी की ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव इफ़ेक्ट डाल पाई हूँ। थैंक यू दोस्तों।